सुनने वाले को मेरा अदाब सलाम। रात के 11:30 बज रहे थे। पूरे घर में खामोशी थी, मगर रोहिल के दिल में तूफ़ान। निम्रा बैठक में बैठकर रो रही थी और रोहिल बस इसके सामने खामोश खड़ा था, जैसे अल्फाज भी इससे नाराज़ हों। तभी दरवाज़ा खुला। सनान अंदर आया। इसके हाथ में मोबाइल था और चेहरे पर अजीब सी संजीदगी। रोहिल, तुम ये सब देखने के बाद अब भी समझते हो कि निम्रा ने तुमसे कुछ नहीं छुपाया? रोहिल के सांस अटक गई। निम्रा के हाथ कांप गए। सनान ने मोबाइल रोहिल के सामने रखा। स्क्रीन पर वो तस्वीर थी जिनके बारे में निम्रा ने कभी किसी को नहीं बताया था। ये आम तस्वीर नहीं, बल्कि वो लम्हात जिनमें निम्रा और सनान की बातें हद से ज़्यादा करीब लग रही थीं। एक तस्वीर में निम्रा सनान के कंधे पर सर रख कर बैठी थी। दूसरी में दोनों अलग कमरे में बैठकर हंस रहे थे, जैसे कोई राज शेयर कर रहे हों। तीसरी तस्वीर ने तो रोहिल का दिल चीर दिया। निम्रा ने सनान को अपना दुपट्टा ठीक करने के लिए पकड़ाया था, मगर तस्वीर ऐसी थी जैसे निम्रा खुद इसके बहुत करीब खड़ी हो। रोहिल के हाथ से मोबाइल कांप गया। ये सब झूठ है, ये सच नहीं। निम्रा की आवाज़ टूट चुकी थी, मगर सनान ने आगे बढ़कर कहा, तो चलो मैं असल सच बता देता हूँ। इसने आवाज़ नीची की, आंखें रोहिल पर जमाई। रोहिल, निम्रा मेरे साथ घंटों तक एक कमरे में क्या करती थी, क्या तुम जानते हो? नहीं ना? तो देखो, ये तस्वीर सिर्फ आधा सच है, पूरा सच तो अभी बाकी है। रोहिल का दिल फट गया। निम्रा की सांसें रुक गईं, मगर सनान मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट जो असल खेल की शुरुआत बता रही थी। असल बात तो ये है कि निम्रा तुमसे नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करती थी, और तुम दोनों के बीच जो फासले आए वो कोई गलती नहीं थी रोहिल, वो कुदरत ने पहले ही तय कर दिया था। रोहिल पीछे हटा, जैसे ज़मीन पैर के नीचे से निकल गई हो। निम्रा की चीख फिज़ा में गूंज गई। ये सब झूठ है रोहिल, मैंने इससे कभी मोहब्बत नहीं की। ये तस्वीर, ये बातें, ये सब धोखा है। सनान खामोश खड़ा रहा, मगर इसकी आंखों में वो खुशी थी, वो रोशनी जो बता रही थी कि कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई। और रोहिल, वो सिर्फ एक जुमला कह सका, निम्रा मुझे सच जानना होगा, वरना हम मज़ीद साथ नहीं चल सकते। निम्रा का दिल टूट चुका था और सनान बस दूर खड़ा ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि ये सिर्फ तस्वीर नहीं थी, ये वो राज था जो सब कुछ बर्बाद करने वाला था। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। कल मिलूँगी आपके साथ एक नई कहानी के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।